बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सर्दियों में चटपटा चटखारेदार सा गाजर, मूली, हरी मिर्च और नींबू के अचार की रेसिपी। उसके लिए हमने ना ही इसके लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा, बस फटाफट बनाएं और फटाफट खाएं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने देखी मूली, गाजर, हरी मिर्च, नींबू ये सब चीज़ें ले ली हैं। अच्छा, मूली की भी हमने इस तरह कटिंग कर ली और इसी तरह हमने गाजर की भी, ठीक है। और हरी मिर्च और नींबू की भी अभी हमने कटिंग करनी है। हरी मिर्चों के भी दो दो पीसेस कर लेंगे। जो नींबू हमारे पास अभी बड़े बड़े हैं, इसको भी हम चार चार पीसेस कर लेंगे, ठीक है। तो अब मेन चीज़ बता देते हैं इसका मसाला। तो साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा तीनों चीज़ें हमने हम वज़न लिए बराबर बराबर, दो दो खाने के चमचे। तो उसको हमने हल्का सा भून लेना जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे। तो मसाला भी बहुत मज़ेदार सा हमारा बनने वाला है। वरना आप जो है हमने अचार बनाना है और खाना है, मिनटों में बनने वाला अचार है। इसको ना तो हमने धूप में रखना है, ना ही इसका काफ़ी इंतज़ार करना है गलने का और बनने का। बस हमने बनाना है और खाना है बहुत इंस्टेंट तरीके से। आज मैं लाई हूँ मूली गाजर की अचार की रेसिपी। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। तो बस मसाला बहुत अच्छा सा हो चुका है, इसको हमने दरदरा सा पीस लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सौंफ, ज़ीरा और साबुत धनिया, इसको हमने दरदरा सा जो है पीस लिया। अब इसमें और भी चीज़ें जाएंगी, वो क्या चीज़ें जाएंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बस अब ये चीज़ों को, तीनों चीज़ों को हमने भून के कूट लिया था। अब इसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे राई। तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है इसमें राई, ये चला गया। हाफ़ ही टी स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे मेथी दाना, ठीक है, ये भी चला गया। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम हम लेंगे इसमें जो है कलौंजी, ठीक है। ये मेथी दाना, राई हमने ले लिया। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम हम इसमें लेंगे कलौंजी, तो वो भी अब इसमें डाल देते हैं हम। तो ये कलौंजी भी हमने डाल दी। अब इसमें शामिल करेंगे हम पीसी हुई लाल मिर्च, ये भी चली गई। एक खाने का चमचा हमने पीसी हुई लाल मिर्च ली थी। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, बस ये भी चला जाएगा हल्दी पाउडर। और बस मसाले भी ज़्यादा नहीं होते, पीसी लाल मिर्च, हल्दी और नमक, बस ये तीन चीज़ें इसमें डलेंगी। हल्दी भी चली गई। अब इसमें शामिल करेंगे नमक। तो एक खाने का चमचा हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, ठीक है। नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ठीक। तो एक खाने का चमचा हमने इसमें शामिल कर देते हैं नमक, ये भी चलेगा। थोड़ा कम लग रहा है, अभी हमने और डाल दिया। तो बस अभी सारे मसाले को अच्छा से हमने मिला लेना है। ये मसाला जो है ना हमारा अचार का हो चुका है, ये रेडी, ठीक है। इस बस सब चीज़ों को अच्छा से हमने मिला लिया, बस ये मसाला रेडी हो गया। इसको वैसे अचार कुछ वगैरह हम बनाते हैं या भरी हुई मिर्चें बनाते हैं, उसमें भी आप जो है इससे बना सकते हैं। मसाले इतना मज़ेदार बनते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब कढ़ाई में शामिल करेंगे हम ऑयल। अगर आपके पास सरसों का ऑयल है तो सही है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप घर का ऑयल जो भी यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी घर का ही जो ऑयल होता है जो हम खाने पकाने में इस्तेमाल करते हैं वही वाला लिया है। अब उसमें मैंने कटी हुई गाजरें और मूली जो मैंने पहले से कट करके रखी थी मैंने वो शामिल कर दी। अच्छा, अभी नींबू और हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली, पहले हमने 2-3 मिनट सिर्फ इन दोनों चीज़ों को पका लेना है, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं, वो जल्दी हो जाएंगे, तो इसलिए हम उसको बाद में डालेंगे, ठीक है। बस 2-3 मिनट देखिए हमने इसको पका लिया मूली को और गाजर को, तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, ठीक है। बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, बस हमने इसको इतनी देर पकाना है, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। तो बस 2-3 मिनट हमने गाजर और मूली को हमने इसको पकाई है, ठीक है। अब इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें और नींबू। हरी मिर्चों के भी हमने 2-2 पीसेस कर लिया और नींबू के भी हमने 4-4 पीस कर लिए। बस ये डाल देते हैं। ये डाल के अच्छा सा हम मिला लेते हैं, ठीक है। मूली, गाजर, मिर्चों को और नींबू को अच्छा सा डाल के हमने इसको मिला लिया। बस बहुत ही जल्दी मिनटों में बनने वाली अचार की रेसिपी। और जैसे कि अभी सर्दियों में सीज़न है, आप बनाएं और रखें, काफ़ी दिन तक आप इसको रखेंगे, ख़राब भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें जो मसाला हमने रेडी करा था हमने वो शामिल कर दिया। अच्छा, काफ़ी दिन तक ये ख़राब नहीं होगा, उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि हमने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और कई दिनों तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा मसाला हमने डाल दिया। मसाला डाल के बस अच्छा सा हमने इसको चम्मच चलाते हुए इसको पका लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे एक वो चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ये है वाइट सिरका। तो ये डालने से आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, काफ़ी दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी कि आपने जिस जार में रखना है उस जार में से जब भी निकालें तो चमचा साफ़ हो, जार साफ़ हो, तो बिल्कुल भी यकीन जाने आपका जो अचार है ना वो ख़राब नहीं होगा, बल्कि कई दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें बस माशाल्लाह से हमारा सिरका डाल के हमने बस इसको पका लिया थोड़ी देर, और ये हमारा हो चुका है बहुत ही मज़ेदार सा मूली गाजर का अचार।
तो बस इसको अब हम कर लेते हैं डिश आउट। देखें, देखने में इतना मज़ेदार लग रहा है, यकीनन आ रहा होगा आप लोग के मुंह में पानी। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के अचार की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान, मज़ेदार, मिनटों में बनने वाला, सर्दियों में खाएं चटपटा चटखारेदार सा अचार। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।